अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब एक मरतबा आपको फिर से रमज़ान की रहमतें, नेमतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। तो ये वीडियो जनाब शुरू हो रही है सुबह के टाइम से, और सुबह जो है आज जब मैं उठी तो आज की इफ्तार जो है ना वो चूँकि नानों की तरफ थी, तो मैंने जो है ना अपने कपड़े शपड़े निकाले और सोचा कि प्रेस करती हूँ। अच्छा, आज जो ये मैं सूट प्रेस कर रही हूँ ये है मेरे जहेज़ का, और आपको जो है ना वो एक बड़ी खुशी होती है जब आपके जो है ना सी सेक्शन के बाद, और एक वो जो फ़ेज़ होता है जिसमें आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर से आपको जब एक मरतबा आपके जहेज़ का सूट पूरा आ जाता है। अच्छा, जहेज़ में जब मोस्टली जो कपड़े मिलते हैं ना, हम लड़कियों का बड़ा शौक होता है कि भई वो बिल्कुल फिटिंग में होने चाहिए और प्लेटें होनी चाहिए और ये होना चाहिए। तो एक जो है ना बहुत अच्छी सी एक टिप आपको देती जाऊँ यहाँ पे, जो स्पेशली जिनकी शादियाँ होने वाली है वो लड़कियाँ, जब भी आप अपने जहेज़ के कपड़े सिलवाएँ ना तो उसके अंदर गुंजाइश ज़रूर रखवाएँ कि अगर आपको बाद में जो है ना उनको थोड़ा-सा ओपन करना पड़े या थोड़ा-सा खुला करना पड़े तो वो बहुत आसानी से हो जाएँ, क्योंकि आपको फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना अरमान लगता है कि भई हमने इतने महँगे कपड़े बनवाए थे और इतने शौक से बनवाए थे और अभी जो है ना मुझे वो पूरे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं जब जहेज़ के कपड़े सिलवा रही थी ना तो उस टाइम मेरा भी यही शौक था कि भई इसके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखवानी, लेकिन जो है ना मेरी खाला उन्होंने ये किया कि जब भी मेरे कपड़े सिलाई किए ना उसके अंदर कहीं न कहीं इतनी गुंजाइश छोड़ दी थी कि भई इसको बाद में जो है ना ये सुकून से खोले और इसको ये पूरा जाए। लेकिन भई ये जो सूट मैं इस्त्री कर रही हूँ ना, इसको मैंने बगैर गुंजाइश खोले जो है ना आज इस्त्री किया, और माशाल्लाह से ये रात में जब मैंने इसको पहन के चेक किया और मुझे ये शर्ट पूरी आ गई, तो मुझे इतनी कोई खुशी मिली कि यार अल्लाह का शुक्र है भई एट द एंड जो है ना मुझे ये सूट तो पूरा आ गया है ना। तो ये है कि मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था अंजिश के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना बॉडी थोड़ी बहुत शेप में आ गई है। और ये जो है ना पता नहीं अब सी सेक्शन से इसको मंसूब किया जाए या नॉर्मल डिलीवरी से मंसूब किया जाए कि वेट जो है ना बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। अच्छा, मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि उनका वेट गेन हो जाता है, और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हम लोग बेहतियाती बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले वक्तों में औरतें बहुत ज़्यादा एहतियात करती थी और उनके जिस्म बिल्कुल ऐसे होते थे कि 5-5 इंच बच्चे भी होते थे और उनको पता ही नहीं चल रहा होता था कि जो है ना अभी 7वां भी होने वाला है उनका। तो बहरहाल इस तरह के उनके जिस्म होते थे और बिल्कुल उनकी शायद खुराक भी इसी तरह की थी, और आजकल की जो माएँ होती हैं ना, बस उनको जब जैसी गुड न्यूज़ मिलती है ना तो उनके पिज़्ज़ा और बर्गर खाने को दिल कर जाते हैं। तो फिर जब पिज़्ज़ा और बर्गर खाएँगे तो भई मोटापे तो होंगी। तो भई अंजिश की दफ़ा मैंने भी कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल रखी थी कि भई मुझे जो है ना फ़ास्ट फ़ूड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, और फिर मैंने जो है ना फ़ास्ट फ़ूड बहुत दबा के खाया, तो उसकी वज़ह से मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा गेन हो गया, जिसको बाद में कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा, उसके बाद वो फ़ेज़ तो गुज़र ही गया, लेकिन उसके बाद ना एक डिप्रेशन का फ़ेज़ शुरू हो जाता है औरत के साथ, जिसमें जो है ना आप जो है ना जब आपकी बॉडी बिल्कुल पहले जैसी शेप में नहीं रहती है ना, तो आपको एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग जाता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी भई बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब ये ज़िंदगी जो है ना बच्चों के साथ ही है और बच्चों के लिए ही है। और आप जो है ना बिल्कुल, क्योंकि आप फिज़िकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना आप एक स्ट्रेस के फ़ेज़ में चले जाते हैं। तो वो स्ट्रेस का फ़ेज़ जब निकलता है ना, आहिस्ता-आहिस्ता आपको खुद ही उससे निकलना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान को जो है ना वो फिर अपने आप से जब तक मोहब्बत नहीं होगी ना, तब तक वो जो है ना वापस अपनी दुनिया में नहीं आ सकता। ऐसे लगता है कि हम लोग ना जब वेट गेन कर लेते हैं तो पता नहीं कहीं किसी और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हर आने-जाने वाला आपको मुँह पे बोल रहा है कि आप मोटे हो गए हो, फलाँ हो गए, आंटी बन के फलाँ हो गया, ये वो। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको जब फ़ेस करनी पड़ती हैं, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा अभी अगर कोई मोटा है तो उसको पता है कि वो मोटा है, और अगर कोई काला है तो उसको पता है कि वो काला है, और अगर किसी के फेस पे पिंपल है तो उसको पता है कि उसके फेस पे पिंपल है। इतनी मरतबा दिन में आप उसको नहीं देखते हैं जितनी मरतबा वो खुद को खुद देखता है शीशे में खड़े होकर। तो प्लीज़ इस तरह से बॉडी शेमिंग करना आप बंद कर दें, और जो है ना अपनी ज़िंदगी सबको जीने दें। आप अपनी तरफ देखें कि आप क्या चीज़ हैं, और उसके बाद फिर दूसरों के ऊपर जो है ना पॉइंट पॉइंट आउट करना शुरू करें। तो जो है ना जब आप दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, आप तो करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो कितनी देर कुड़ता जलता रहता है, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। तो प्लीज़ इस बात को जो है ना आप सोच समझ के जो है ना क्या करें कि जो है आप किसी को जो है ना इस तरह से ना अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें जो उसके जो है ना वो दिल पे बहुत गहरे वार करें। तो बहरहाल जनाब जितनी देर में मैं ये कपड़े प्रेस करती, अच्छा आजकल जो है ना फिर से वही ओल्ड फैशन ट्रेंड जो है ना शुरू हो गया, और फर्शी शलवार जब जिसका ज़िक्र आता है ना तो भई मेरा तो दिल जो है ना ख़राब होने लग जाता है। क्या ये ट्रेंड निकाल दिया इन्होंने, फर्शी शलवार फर्शी इतनी कोई वो। अच्छा, ये जो फैशन होते हैं ना ये हर एक के लिए नहीं होते हैं। ये जो है ना हर एक को सूट भी नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जो है ना इनको जो है ना आपने कैरी करना है। अच्छा, मैंने ईद के जो सूट बनवाया है ना, तो एक एक दफ़ा माइंड में एक चीज़ आई थी कि यार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पहले मैंने ये सोचा कि ट्रेंड किस चीज़ का, फिर जब मैंने सोचा कि फ़र्शी शलवार, तो मैंने कानों को हाथ लगाया, नहीं, 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 तौबा, 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 भई फ़र्शी शलवार तो बिल्कुल नहीं पहनी, इतनी कोई बुरी लगती है पहने हुए। भई आप सबकी अपनी चॉइस है, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे जो है पर्सनली फ़र्शी शलवार का फ़ैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर जो है ना दुपट्टा वगैरह, अच्छा ये अच्छा वो कपड़े जो है ना मुड़-जुड़ के वही आ जाते हैं ट्रेंड में, जो हम लोगों ने पता नहीं पहले 17, 18, 20 साल पहले जो है ना
पहने होते हैं। अच्छा, इसी वजह से जो मेरी अम्मी है ना, उन्होंने कितने साल पुराने 8-10 साल पुराने कपड़े जो है ना अभी तक पेटी में सँभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है भई ये जब हमारी बच्चियों की बारी आनी है तो वही ओल्ड फैशन जो है ना ट्रेंड में आ जाना है और फिर हमारी बच्चियों ने कहना भई लेके दे। तो वो जो सूट्स जो पुराने हैं ना वो बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। आजकल जो है ना और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें आ गई है, लेकिन ओल्ड फैशन वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बस ओल्ड इज़ गोल्ड ही है। तो बहरहाल फिर मैं अब्बू आ गए थे लेने के लिए कपड़े-शपड़े पहन के, फिर मैं आ गई थी नानों के घर और आज जो है ना इफ्तार जो है ना नानों की तरफ था। यहाँ पे चटनी-शटनी बाउल में आ चुकी है और खजूरें वगैरह सब। अच्छा, नानों के घर में जब इफ़्तार होता है ना तो वहाँ पे इफ़्तार में नहीं, खाने-पीने से ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो सबके साथ मिल बैठने में आता है, क्योंकि आप जो है ना एक टाइम जब अपने अपनों के साथ गुज़ारते हैं ना तो वो टाइम आपके लिए बड़ा यादगार और बहुत अच्छा बन जाता है और आपको ऐसे लगता है कि कुछ लम्हों के लिए ना आप बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। आप जब अपनों से मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो बस जनाब ये रिश्ते सलामत रहें, इन्हीं के दम से जो है ना आपकी ज़िंदगी में रौनकें भी हैं और रंग भी हैं। तो यहाँ पे जो है ना और आलू और ये जो है ना कटिंग हो चुकी है पकौड़ों-वकौड़ों की। और अच्छा, जब नानों के घर में सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं, खालाएँ इकट्ठी होती हैं ना तो बड़ा ही एक पहल का सा समा होता है और बड़ा मज़ा आता है। और वैसे ही जो है ना वो कहते हैं ना कि जब कज़न्स जो है ना सारे फौतगी वाले घर भी इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता है कि ईद का मौका है। तो बस यही सीन होता है कि जब कज़न सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जनाब पुलाव की तैयारियाँ भी हो गई हैं और कोई ना कोई एक आध काम जो है ना किसी न किसी के हिस्से में आ जाता है, तो फिर सब मिल-जुल के जब काम करते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है और एन्जॉय भी बहुत ज़्यादा बंदा करता है। तो यहाँ पे पुलाव जो है ना वो खाला बना रही थी और खाला हमेशा से पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो पुलाव जो है ना यहाँ पे खाला की ड्यूटी में लग गया था और दही बड़े जो थे वो मेरी ड्यूटी में आ गए थे और दही बड़े जो है ना वो मैंने बनाने थे और पकोड़े जो है ना वो ममानी की ड्यूटी में आ गए थे, पकोड़े ममानी ने बनाए थे। इस तरह से एक-एक काम जो है ना सब मिल-बाँट के जब करते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे जो है ना ममानी पकोड़े बना रही थी, पालक के पकोड़े। भई मैंने सारे रमज़ान में पालक के पकोड़े बहुत मिस किए हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में मुझे मुझे पालक मिली नहीं है तो मैंने पालक के पकोड़े खाए ही नहीं हैं। तो भई पालक के पकोड़े जो होते हैं ना उनका टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। मुझे लगता है कि पकोड़े बने ही पालक के लिए और पालक बनी पकोड़ों के लिए भई। ये इतने मज़े के पकोड़े बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिस्टर के बर्तन, भाई ये नहीं होता है कि भई ये जो है ना सिर्फ़ काम ही मतलब अलग-अलग ही सब करेंगे, सबके हिस्से में ड्यूटी कोई ना कोई आती है। और यहाँ पे सिस्टर बर्तन धो रही थी, उसके बाद जगह-शगह लगी और भाभी ने भी सबने मिलकर हाथ बटाया, सबने मिलकर यहाँ पे काम किया और मज़े से जो है ना इफ्तारी वगैरह भी एन्जॉय की और टाइम भी बहुत अच्छा जो है ना एक यादगार बनाया। जगह-शगह लगी। अच्छा, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए ऊपर जगह लग जाती है, लेकिन जो मज़ा नीचे बैठ के खाने में आता है ना सबके साथ, उसकी अपनी ही बात है। यहाँ पे दही बड़े आ चुके हैं इफ्तार के अंदर और साथ में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ में आ जाता है सैलेड। और सैलेड जो है ना हम लोग इफ्तार में जो है ना बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करनी चाहिए भई ये चीज़ें, ताकि आपकी जो सेहत है ना वो मेंटेन। हम लोग ज़्यादातर पकोड़े और समोसों पे ही हाथ साफ़ करते थे। फ्रूट चाट वगैरह भी आ गया, रूह अफ़ज़ा वगैरह भी आ गया सब। और ये इमली की चटनी मम्मा ने बहुत मज़े की बनाई हुई थी, ये भी आ गई है यहाँ पे। सारी चीज़ें इफ्तार के टेबल पे जो है ना आ चुकी हैं, बस 2-4 मिनट ही रह गए थे रोज़ा खुलने में। और अभी जैसे ही रोज़ा खुलेगा तो सब माशाल्लाह से बैठ के यहाँ पे जो है ना इफ्तार करेंगे, गप्पे-शप्पे लगाएँगे और उसके बाद फिर जो है ना वो घरों-घर हो जाएँगे। भाई नमाज़ का टाइम है और तरावियाँ जो है ना वो ज़रूर पढ़नी होती हैं, वो मिस नहीं करनी होती है। बहरहाल जनाब यहाँ पे सबने इफ्तारी की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। इफ्तारी-शिफ्तारी करने के बाद जनाब जो है ना वो फिर नमाज़-शमाज़ पढ़ी, मगरिब की चाय-शाय पी और आ गए हैं घर की तरफ। तो जनाब अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।